आज का ये जो चैप्टर है हमसे एक सवाल पूछ रहा है, इन्हें पूछ रहा है जी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो सिंपल सा बात है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उस सवाल का जवाब है कि इसके जिम्मेवार कौन है। तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं, ठीक है। क्योंकि बीमार पड़ने से पहले अगर सुरक्षा करें, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी है और क्या कहते हैं, हम ठंडी के मौसम में स्वेटर नहीं पहने, खान पान सही से नहीं करें तो क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें क्या कहते हैं, कई तरह का दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम पैसा बचाने के चक्कर में क्या छोटा मोटा दवाई लेके काम चला लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब हम पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला हमारा सवाल का जवाब है क्या, कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। कि अगर बोला जाए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो बता सकते हो कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को हम लोग कहेंगे कि वह स्वस्थ है। ठीक हो, सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही क्या कहते हैं, उसे स्वस्थ नहीं बोला गया है। अब हम लोग बारी बारी से कि एक व्यक्ति जो है उसे स्वस्थ कब माना जाएगा, जो मानसिक रूप से यानी दिमागी रूप से संतुलित है, वो हर तरह का पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में नॉर्मल है, ठीक है, और शारीरिक रूप से यानी शरीर से फिट है, लंबा चौड़ा हर तरह से है, लेकिन सामाजिक रूप से वो फिट नहीं है। जैसे कि अगर वो समाज में अपने बड़ों का इज्जत नहीं करता है, छोटों का सम्मान नहीं कर रहा है, सब कोई निम्नो बात बोला तो उससे टेढ़िया रहा है, तो उसे स्वस्थ बोला जाएगा। कहेगा ना कि पढ़ लिख लिया लेकिन क्या कहते हैं, लगता है कि अनपढ़ जैसा बिहेव करता है, ऐसा होता है। तो बोला गया है कि अगर एक व्यक्ति मानसिक क्या कहते हैं, शारीरिक और सामाजिक तीनों रूप से अगर वो स्वस्थ है तो तब वह व्यक्ति को कहेंगे कि वो स्वस्थ है। कैसे, तो चलते हैं। बोला गया है क्या कि किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। बोला गया है क्या कि अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो कोई व्यक्ति, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, खास करके ह्यूमन हेल्थ की अभी बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है तो उसे क्या कहेंगे कि इसका स्वास्थ्य ठीक है, यानी कि वो हेल्दी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें उसी में ऐड कर दिया गया है कि स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। थोड़ा सा कट रहा है मैटर, उसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। बोला गया है क्या कि स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। आ गया बात कि बोला गया है कि शारीरिक मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से वो सही से बिहेव नहीं कर रहा है, समाज में अच्छे से रह रहा है। कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है, पूरे शरीर से फिट है, पढ़ाई लिखाई में भी टॉपर है, लेकिन दिन भर क्या किया, पढ़ाई किया, किताब में क्या घुसा, या कोई जॉब किया तो घर में निकला और घर ही में घुसा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर आया बुलाने के लिए, अगर बगल में कोई व्यक्ति अगर कोई ज़रूरी काम है और बोला कि चलिए मदद कर दीजिए, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको सही व्यक्ति मानेंगे नहीं। वो कहेगा कि लग रहा है कुछ इसको दिक्कत है क्या। ठीक है, आप सब कुछ ठीक है, आप नहीं डरते हैं, लेकिन अगर आपको रात में कोई आया बुलाने के लिए और कई लोग हैं, अकेले तो चलिए नहीं जाना, ठीक बात है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरा समाज वहाँ पे जुटा हुआ है और आपकी ज़रूरत है। सपोज दैट कि कोई अगर डॉक्टर बन गया तो पढ़ा लिखा होगा ही, शरीर से वो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन रात को कहा कि डॉक्टर साहब चलिए ना थोड़ा सा इलाज कर दीजिए, और पूरा लोग उसको सिक्योरिटी के साथ ले जाने के लिए तैयार है, तो क्या हम नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, आप नहीं जा रहे, यानी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होते हुए भी सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, इसीलिए आपको हेल्दी व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ये कुछ कोई और बात है कि सामाजिक कार्य करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से क्या कहते हैं, सही होना चाहिए। ओवरऑल अगर बोला जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों रूप से स्वस्थ है, तो कहेंगे कि वह एक क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है। और इसके लिए क्या कहते हैं, हमारे विश्व के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य के लिए एक डिफिनीशन दिया है जिसको हम लोग अब देखेंगे। कभी कभी पूछता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोई दिक्कत। बोला गया है क्या कि स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। बोला गया है कि स्वास्थ्य जो होता है
कोई कहा, WHO ने डिफिनीशन दिया है कि स्वास्थ्य क्या है, किसी व्यक्ति की अवस्था है जिसमें वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ है, तभी उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ मानेंगे। अगर सिर्फ शारीरिक और मानसिक है, या शारीरिक सामाजिक है, या क्या कहते हैं मानसिक और सामाजिक है, शारीरिक रूप से नहीं है, तो उसे स्वस्थ व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि WHO के अनुसार से एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, तो स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। इसका WHO का फुल फॉर्म विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये हम लोग समझिए कि आगे चल के भी सेम चीज पढ़ना है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। अब बोला गया, उसी ने बताया गया कि लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रखने के लिए रखने के प्रति जागरूकता करने के लिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है जिसमें कि देश के जितने भी नागरिक हैं, पूरे विश्व के लोग, वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। क्योंकि अगर शरीर ठीक है तो सब सही है। आप कितना ही पैसा रख ले और स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा कोई काम करेगा, बेड पर पड़े पड़े काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक दिवस मनाया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जानते हैं, जो कि कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अभी भी आगे चल के जनरल कंपटीशन में भी ये चैप्टर ऐसा ही नहीं पढ़ रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं 9th वाले पढ़ेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं जो जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, कहीं से कोई सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। क्योंकि कुछ नहीं भी करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो सभी के लिए जरूरी है। ध्यान से पढ़िएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति, यानी कि अगर कोई पूछा जाए कि हमने चलिए बता दिया कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो क्या कहते, तभी उनको स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कहा कि तो ठीक है मान लिए, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या करें, कौन कौन सा एनवायरनमेंट, किस किस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए जिससे कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में माने जाएं या रहें। तो बोला गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है कि अच्छा भौतिक वातावरण हो। अच्छा भौतिक वातावरण यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हो। ठीक है, टहलने के लिए रोड हो, खाने के लिए बढ़िया मतलब कि पौष्टिक आहार हो, ठीक है, बात करने के लिए लोग हो, सब तरह के लोग होना चाहिए, यानी कि भौतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपका घर में सारा सुख सुविधा है, लेकिन बगल में क्या कहते हैं एक लेदर की फैक्ट्री है, चमड़े की फैक्ट्री है, या बगल में कोई क्या कहते हैं धुआं देने वाला, हानिकारक धुआं देने वाला फैक्ट्री है, तो कितना ही अच्छा आप शीश महल में रहें, क्या आपका स्वास्थ्य सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि प्रदूषण में रहेंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भौतिक वातावरण तो जरूरी है, सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। सामाजिक वातावरण मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा, ऐसा डॉक्टर्स लोग कहते होंगे या कोई समझदार व्यक्ति बोलता होगा, छोटा बच्चा अगर घर में जन्म लेता है, ये नहीं कि वो 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, जब जैसे ही वो जन्म लिया, जैसे ही उसका 2 महीना 3 महीना पार कर जाता है, उसके बाद बच्चा रीड करना शुरू करता है। 1 से 2 महीने के बाद बच्चा क्या होता है, हमारे चारों ओर के जो वातावरण है उसको देखना। अगर तुम जिस रूम में ले रहता है तो ठीक है, लेकिन एक नए रूम में ले जाओगे तो उसको रीड करेगा, देखेगा बड़ा गौर से। क्यों देखता है? क्योंकि उसको वो रीड कर रहा है, कुछ नया है, क्या है, ये कैसा है, पंखा है, टीवी है, उसमें टीवी नहीं था, वो सब रीड करता है। भले वो नहीं जानता है कि वो टीवी है, बाजा है, क्या है, लेकिन कुछ नया है, उसको सीखना चाहता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें एक बच्चे को एक बढ़िया वातावरण, एक सभ्य नागरिक बनाना है, तो उसके सामने फालतू का क्या कहते हैं कचरा न करे, यानी क्या कहते हैं माँ बाप को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे करना नहीं चाहिए। या किसी के गार्जियन अगर क्या कहते हैं स्मोक करते हैं, स्मोक कर रहे हैं, वो तो गलत है ही, लेकिन अगर फिर भी उनका लत है तो उनसे निवेदन होता है हम लोगों का, हम लोग निवेदन करते हैं कि प्लीज आप क्या कहते हैं वो जो ड्रिंक है, वो स्मोक है, वो घर में
ना करे या बच्चों को दिखा के ना करे, करे बच्चों को इस तरह से करे कि बच्चों को पता ही नहीं चले कि पापा ने हमारा ड्रिंक किया, हमारे गार्जियन ने, हमारे सीनियर्स है, और पापा का ही जिम्मेवारी नहीं बनता है। उस घर में जितने भी सीनियर्स लोग हैं, जूनियर्स लोग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग ये सो क्या कहते हैं अपने घर के वातावरण को स्वस्थ रखे, लड़ाई झगड़ा ना करे। कभी कभी अगर आस पड़ोस में अगर झगड़ा भी हो रहा है तो बच्चों को वहां से हटा दे कि बाबू ये सब चीज मत सुनो, क्योंकि सुनोगे तो सीखोगे। अब गाली गलौज है हर जगह, गली में सब जगह गाली गलौज ही हो रहा है, तो बच्चा को सिखाने की जरूरत है? वो तो ट्रेनिंग ले ही लेगा वहां से। तो आप चाहते हैं कि घर में रोज गाली गलौज कर, रोज झगड़ा कर रहे हैं, और कहें कि बच्चा आपका गाली गलौज नहीं करे, झगड़ा नहीं। आप चाह रहे हैं कि घर में आप खुद ड्रिंक करें और आप बच्चा आपका ड्रिंक न करे, तो नहीं करेगा? वो तो करेगा ही। अगर नहीं किया तो आपका लक है, आपकी किस्मत है, लेकिन अगर उस तरह का माहौल होगा तो कभी ना कभी बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अगर दुनिया को सुधारने निकले तो सबसे पहले खुद सुधरे तो दुनिया को सुधारेंगे, है ना। तो हमें अपने चारों ओर अच्छे वातावरण रखने चाहिए, भोजन अच्छा खाना चाहिए, और अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार होना चाहिए। अब व्यक्ति क्या कहते हैं, बेरोजगार होगा, वातावरण कितना भी अच्छा होगा, पैसा नहीं रहेगा तो वातावरण कोई काम करेगा? पैसा की कमी होगा तो आप घर में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, खान पान भी ठीक दे रहे हैं, वातावरण भी ठीक रख रहे हैं, लेकिन कब तक? सब कुछ दे भी देंगे, लेकिन खान पान आप दे सकते हैं, पौष्टिक आहार हमेशा नहीं दे सकते, क्योंकि पैसे नहीं रहेगा तो दीजिएगा कहाँ से? और पैसा कहाँ से आता है? रोजगार से। और अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो आर्थिक स्थिति तो आएगा ही आएगा। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर क्या कहते हैं बच्चे पैसा न दें या बच्चे ही ना रहे तो हम घर चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो हम कितना ही अच्छा चाहें घर का वातावरण करने के लिए, अच्छा करने के लिए, लेकिन कर पाएंगे नहीं। इसीलिए अगर आपको अच्छे वातावरण में रहना चाहिए तो आपके चारों ओर का हर तरह की सुविधा मिले, आप पौष्टिक आहार खाएं, चारों तरह का सामाजिक वातावरण अच्छा हो, और पैसे की कोई कमी नहीं हो, तभी जाके आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो सब कुछ अच्छा रहते हुए भी दिमाग में टेंशन होगा कि भाई पैसा की कमी है, पैसा की किल्लत है, तो ऐसे ही स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैसे का किल्लत बहुत बड़ा किल्लत है ना। आज के स्थिति में, आज के इस आर्थिक युग में, आज का हमारा जो युग है, समाज है, उसको बोलते हैं आर्थिक युग, इकोनॉमिक एज चल रहा है। यहाँ पर अगर पैसा नहीं है ना तो कितना ही आप ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना है, आपको जीरो समझेगा। अगर क्या कहते हैं पैसा है तो आप अज्ञानी भी हैं तो आप ज्ञानी हैं। तो पैसे का पूछे, सिंपल सा बात समझ लो, बाप बड़ा ना भैया, पैसे सबसे बड़ा रुपया। तो भाई पैसा का मोल है, उसके बाद सबका मोल है, सबसे पहले पैसा। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। व्यक्तिगत बोला गया है क्या कि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं को दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर कोई क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अपना पर्सनल प्रॉब्लम से है, उसके जैसे मान लेते हैं हम ही एक फॉर एग्जांपल अपने लिए सोच रहे हैं, हमारे पास पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत पैसे की दिक्कत है, बहुत ये है, कैसे जीवन चलेगा, कैसे बाल बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, कैसे घर चलेगा, लोग हमारी मान प्रतिष्ठा ऐसी बनी है, ये सब सोचते रहेंगे। व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो क्या इस व्यक्तिगत प्रॉब्लम से हमारे स्वास्थ्य पे नहीं असर पड़ेगा? दिमाग पे टेंशन आता है। उसी प्रकार से सामाजिक समस्या, अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोगों का भला करना, मान लेते हैं हम बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, सबको चाहते हैं कि बढ़िया रिजल्ट हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे क्लासेस में आए, रेगुलर आए, पढ़े, होमवर्क पूरा करें, रिजल्ट अच्छा लाएं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से रेगुलर, लेकिन बच्चे रेगुलर आ नहीं रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं, अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे, रिजल्ट बढ़िया नहीं हो रहा, तो उनके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो टेंशन नहीं होगा। अगर एक घर के लोग, एक हम घर में हैं और अगर क्या कहते हैं हम ठीक है, चलिए आर्थिक स्थिति भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घर में हम जाएं और घर में जाते ही क्या कहते हैं कलह का माहौल, किल्लत देखें, तो क्या हम कभी स्वस्थ रह पाएंगे? कहेगा कि हम तुमको कुछ बिगाड़ रहे हैं, तुमको कुछ कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा स्वास्थ्य, तुमको स्वास्थ्य को हो रहा है, थोड़ा सा हम पैसा मांग रहे हैं? नहीं, पैसा नहीं भी मांग रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है सामाजिक प्राणी है। दिन भर आदमी काम करके जाए और घर में जाए और कलह का माहौल हो, ठीक है, तो क्या वो सो पाएगा? नहीं सो पाएगा। अगर सोएगा भी तो लेट से नींद पड़ेगा, टूट जाएगा नींद, बढ़िया से सोए हुए भी तो सपना में भी टेंशन वाली ही बातें सोचेगा, वो कभी स्वस्थ रहेगा? तो वही बोला गया है कि व्यक्तिगत परिस्थिति भी और सामुदायिक परिस्थिति यानी सामाजिक परिस्थिति भी क्या कहते हैं, इंसान को बीमार करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए हमें व्यक्तिगत परिस्थिति और सामुदायिक परिस्थिति को ठीक करके रखना है, या है भी तो कोशिश करना है
ऐसा तो होता है जैसे कि हम आपको कुछ दिन पहले समझाए थे कि इग्नोर करो, इग्नोर नहीं होता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको उसी परिस्थिति में जीना है। वो झगड़बे करेंगे, वो लड़बे करेंगे, वो करबे करेंगे, तो भाई हम अपना लाइफ क्यों खराब करें। तो चलो इग्नोर करो, चलो इग्नोर करते, नहीं होता है, हम मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें, अगर इग्नोर हो जाए तो हमारा लाइफ से कुछ तो फायदा होगा। तो कोशिश है, बुद्धिमानी है, या तो उसको सुधारने की कोशिश करें, अगर नहीं कोशिश नाकामयाब है तो भाई हम अपने सुधर जाए, हम इग्नोर कर देंगे। सबसे बेस्ट तरीका इग्नोर करिए, उस चीज से दूर रहिए, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। आगे आते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति नहीं एक सामुदायिक समस्या है, और क्या स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं एक सामुदायिक समस्या, और ना ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण है एवं आवश्यक है। जीवों का स्वास्थ्य उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि बोला गया है, अभी हमने बताया ही था कि अगर व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी है वो भी आपको हेल्थ को इफेक्ट करेगा, और सामाजिक प्रॉब्लम है वो भी क्या करेगा, आपके समाज को इफेक्ट करेगा। आप यहाँ से चाहते हैं खूब पढ़ना, घरे गए किताब खोले, अब बगल में कोई पियाँ काया खूब गाली गलौज कर रहा है, वो अपने पत्नी के साथ कर रहा है, अपने बाल बच्चों के साथ कर रहा है, तो क्या बगल वाला पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। आप जा रहे हैं घरे पढ़ने के लिए, हम अभी पढ़ाना चाह रहे हैं, उधर से कोई साउंड बॉक्स चला दिया, तो हम चाह के भी पढ़ा पाएंगे? समस्याएं तो आएंगी। तो सामाजिक रूप अगल बगल के लोग भी क्या कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि लेकिन शुरुआत किया जा सकता है खुद से, क्योंकि हम सुधरेंगे तो लोग सुधरेंगे। पहले लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं, क्योंकि लोग को सुधारेंगे तो अपने नहीं सुधरेंगे तो लोग कोई बात मानेगा, इसीलिए सबसे पहले हम सुधरेंगे तो बाद में लोग सुधरेगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं कि बोला गया है कि स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर क्या है। कि अगर बोले क्या कि स्वस्थ रहना और रोग मुक्त में अंतर क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि चलिए हेल्दी है और रोग मुक्त है, दोनों में अंतर होता है। तो सिंपल सा समझते हैं, स्वस्थ है मतलब कि सामाजिक, मानसिक और क्या कहते हैं क्या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। लेकिन रोग मुक्त में मानसिक आप क्या कहते हैं, सामाजिक रूप से नहीं भी क्या स्वस्थ हैं, फिर भी आप उसे, अगर आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, आपके घर में समस्या है, घर में झगड़ा है, पारिवारिक क्लेश है, कोई टेंशन है, पैसे की किल्लत है, नथिंग मैटर, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा तो है कि आपके पास अगर चेकअप किया जाए तो आपके पास कोई बीमारी नहीं निकलेगा। तो दिमाग के टेंशन का कोई बीमारी है? अगर क्या कहते हैं आपका टेंशन है, कहो कि हम तो बीमार, चेक करें कि हम तो बीमार है, जाएगा तो कोई किसी प्रकार का बीमारी निकलेगा ही नहीं, तो कहे कि बीमार तो आप नहीं है जी, यानी कि आप रोग मुक्त हैं। लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो आप उदास क्यों रहते हैं, तो क्यों? क्योंकि आप हेल्दी नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिमाग में जब टेंशन आएगा ना, दिमाग में टेंशन आएगा तो आपके शरीर की इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता, जो आगे चल के बताएंगे, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए एक शक्ति होती है जिसे हम लोग प्रतिरोधक क्षमता करते हैं, वो कम जाता है, उसकी क्षमता कम जाती है, और जब वो कम जाएगी तो बीमारी क्या करेगा, अटैक कर देगा। क्योंकि हमारे चारों ओर इतना सारा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हमेशा हम पे अटैक करते रहता है कि हम बीमार पड़े, और थोड़ा सा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अगर कमजोर पड़े, क्योंकि वो अटैक कर रहा है हमें बीमार करने के लिए, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उस बीमारी से हमको ठीक करने का प्रयास कर रहा है, दोनों आपस में झगड़ रहा है। जिस दिन वो जीत गया और प्रतिरोधक क्षमता हार गया, हम बीमार पड़ जाते हैं, और जब तक हमारा प्रतिरोधक क्षमता जीतते रहता है हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो एक कब बीमार पड़ेंगे, जब हमारा शारीरिक रूप से तो चलिए ठीक है, लेकिन दिमाग में टेंशन आ गया। तो प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि आप देखिए कि आप खूब रोइए, आपको कोई मारा नहीं है या कुछ नहीं, टेंशन में आ गया, खूब रोइए, रोने के बाद नहीं थकान होकर नींद आ जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी लेवल, आपका बीपी सब लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, इस कारण से आप बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए हम बोला गया है कि रोग मुक्त और स्वस्थ में अंतर क्या है, तो अंतर पहला बोला गया है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भरपूर क्षमता में है, उपयोग कर रहा है, तो वो स्वस्थ है। लेकिन ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव है, यानी कि इसमें की बीमारी नहीं है, उसे क्या कहेंगे, रोग मुक्त कहेंगे। सामाजिक रूप से रहे न रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से सही है तो आप रोग मुक्त हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि व्यक्तिगत, भौतिकगत एवं सामाजिक वातावरण तीनों आपका ठीक है तो स्वस्थ है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत भी ठीक है, यानी हमारा पर्सनल शरीर ठीक है, समाज में कौन मरता है कि जीता है, अगर मान लेते हैं तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है, तुम्हारे यहाँ कोई बीमार है, तो उससे हम टेंशन में हैं कि चलो भाई आरती के यहाँ परेशानी है, चलो भाई कीर्ति के यहाँ परेशानी है,
चलिए भाई परेशानी है, लेकिन क्या कहते हैं अगर हमको डॉक्टर तुम्हारे यहाँ टेंशन रहेगा तो हम बीमार पड़ रहे हैं, हमको डॉक्टर चेक करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, उदास रहेंगे कि चलो भाई उसके यहाँ टेंशन है। जैसे कि अभी अभी कुछ एक खबर आया, एक हमारे गांव के ही लोग हैं, वो क्या कहते हैं डेथ कर गए, बहुत दुखद घटना है। तो क्या किया जाए, परेशान है, लेकिन हमको डॉक्टर चेक करेगा तो क्या हम बीमार हो जाएंगे? नहीं, रोग मुक्त है। बीमारी का मतलब होता है, रोग मुक्त का मतलब कि हमारे पर्सनल शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, हम रोग मुक्त हैं। और स्वस्थ का मतलब कि हमारे चारों ओर के हम तो स्वस्थ हो ही, हमारा समाज स्वस्थ हो तो सभी हम स्वस्थ मानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? व्यक्तिगत अच्छा स्वास्थ्य, और इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। बोला गया है कि यहाँ पर आपका व्यक्तिगत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन परिस्थितियों में रहना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ और रोग मुक्त में क्या अंतर होता है, स्वास्थ्य और रोग मुक्त में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़े। अब हम लोग जानेंगे कि रोग क्या होता है, रोग मतलब कि डिजीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बता सकते हो देख के, नहीं अपने मन से? ऐसा नहीं है कि समझे हुए रहोगे तो डिफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो, नहीं समझे हुए रहोगे तो नहीं लिखाएगा। बताओ, बता सकते हो कि रोग किसे कहते हैं? रोग शरीर की वह अवस्था जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा पड़े या प्रभावित करे। जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सवेरे से खाना खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा, आज जाते जाते हो सकता है आपको ठंडी मार दे। शराब नहीं रहे, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि सारा हमरा शराब दिया, अगर तबीयत खराब हुआ तो सारे शराबे थे। तो जैसे ही आपको शरीर में हुआ तो फीवर जैसा अगर आएगा या किस तरह का दिक्कत होगा, तो आप कोई काम करने जाएंगे तो वो ताकत नहीं मिलेगा, खाना खाएंगे तो खाना टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, शरीर में लगेगा कि एक अजब सा वीकनेस लगेगा, कमजोरी लगेगा ना। तो इससे कह सकते हैं क्या कि वो व्यक्ति, अब उसके बाद घर के लोग, आपकी मम्मी पूछेगी कि अरे कैसे काहे कैले हो, तो कहोगे ना कि बीमार हैं। बीमार मतलब कि आपके शरीर के अंदर रोग लग चुका है, ठंडा हो, फीवर हो, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन आप अगर आपका शरीर जो है पूरी तरह से कार्य नहीं करता है, जैसे आप नॉर्मल काम कर रहे थे सामान्य रूप से आप अपने शरीर से काम नहीं ले पाते हैं, तो समझा जाता है कि वह व्यक्ति क्या हो गया, रोगी हो गया। यानी उसके शरीर में क्या आ गया, डिजीज आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गया। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात कहा जाए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल काम करें। नॉर्मल काम जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि चलिए आप घर में जाइए, खाना कर लीजिए, घर में बउआ को खिलाइए, फॉर एग्जाम्पल बोले कि खिलाइए, तो आप लेके उसको रो भी रहा है तो खिला रहे हैं। अब आपको क्या कहते हैं, 102 डिग्री बुखार हो जाए, आपको पता नहीं चले बुखार लगा हुआ है, तो आप जो आधा घंटा उसको खिला पाते हो खिला लीजिएगा? जैसे ही गोदी लीजिएगा तो आप ही को चक्कर आ रहा है, ठीक है, आपका शरीर पूरा तबने लगेगा, चक्कर जैसा आने लगेगा, ठीक है, आपको खड़ा होने का मन नहीं करेगा या चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो आप तो नहीं कहिएगा कि अरे रोज हम क्या कहते हैं उसको खिला लेते थे, आज हम उसको उठा रहे हैं तो थक जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहेंगे कि आराम से यहाँ से आप चौराहा पे जाइए, चौराहा पर से यहाँ आ जाइए, नॉर्मल आ जाइएगा, लेकिन अगर आपको फीवर है तो आपको क्या करते हैं, आप यहाँ से आ जाइएगा, चले जाइएगा अभी तो जिस एनर्जी से अभी आप क्लास आए हैं और जिस एनर्जी से आप क्लास जाइएगा, क्या उस एनर्जी से आप काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। आपके शरीर के अंदर लगेगा कि हमारे शरीर में थकान जैसा महसूस होता है। आप इमेजिन कीजिए कि जब आपका तबीयत खराब होता है, तो जैसे ही तबीयत खराब होता है तो लगता है कि अब हमको शरीर में कमजोरी आ गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही ठीक होता है तो एक एनर्जी आ जाता है ना। तो वही चीज बोला गया है कि जब आप सामान्य जो काम कर रहे हैं उस काम करने की क्षमता में आपकी कमी आ जाए, आप जा रहे हैं चलते चलते आपको चोट लग गया, ठीक है, या पैर लचक गया तो आप लंगड़ाने लगे, सामान्य चल रहे थे लेकिन अब लंगड़ाने लगे, तो घर के लोग कहेगा ना कि गए थे सीधे लेकिन लंगड़ा रहे हो, यानी कहीं चोट लगा, कहीं गिरे हो, या कुछ फैक्टर आया है, यानी आपके शरीर के अंदर क्या आ गया, बीमारी आ गया, प्रॉब्लम आ गया। तो बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कार्य नहीं कर पाता है, उसमें कमियां आने लगती है, तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि वह व्यक्ति क्या हो गया, बीमार हो गया, यानी उसके अंदर रोग हो गया, डिजीज हो गया। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। रोग किस तरह से दिखाई देते हैं?
कि रोग किस तरह से दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य रूप अंग खराब हो जाता है, रूप रंग खराब हो जाता है। अब आपको बुखार लग जाएगा तो अभी खूबसूरत लग रहे हैं, और जैसे ही 2-4 दिन बुखार लगेगा तो कैसन हो जाएगा चेहरा, बानर ऐसा हो जाएगा ना जी। कितनो लिपस्टिक पाउडर मेकअप लगाइए, कितनो नहाइए, नहाने का तो खैर मन नहीं करेगा, कुछ काम करेगा। तो बोला गया है क्या कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका शरीर का पूरा अंग या कोई एक अंग, दोनों में से कोई चीज हो सकता है कि अगर हाथ में चोट लग जाएगा तो हाथ में चोट लग जाएगा तो चेहरा खराब हो जाएगा, नहीं खराब होगा, लेकिन अब उससे कुछ उठाएंगे तो उठ नहीं पाएगा, ठीक है। और नहीं आपको विश्वास होता है तो आप अपना हाथ लाइए, हमको एगो डंडा दीजिए, 2 डंडा खाली हाथ पर मारते हैं और उसके बाद जाके हम अभी या घर जाकर लिख के दिखा दीजिए, एक पेज जा लिखा जाएगा, लगेगा कि तरीके जा सर तोड़ दलती नथवा, है ना। तो कहने का अर्थ होता है कि यानी कि आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, आपके हाथ के अंदर कुछ ना कुछ फ्रैक्चर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया ना। तो वही चीज बोला गया है कि अगर आप रोगी अगर हो जाते हैं, आपके अंदर रोग चला आता है, बीमारी चला आता है, तो आपका शरीर का कोई एक अंग या एक से अधिक अंग क्या होगा, फंक्शन नहीं करने लगता है। आपको गैस का प्रॉब्लम हो गया तो पूरा पेट टनल जा रहा है, पेट दर्द करने लगा, क्या हो रहा है, पूरा दर्द, या गैस यहाँ है लेकिन फैलते फैलते पूरा शरीर पैर दर्द करने लगा, कभी कभी और फैल गया तो पैर वगैरह भी टटाने लगा, तो प्रॉब्लम होता है ना जी। आपको ठंडा मार दिया, पूरे शरीर में फीवर लगा, पूरा शरीर डैमेज हो गया, तो क्या होता है, यानी कि शरीर आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं करने लगेगा तो समझना है कि आप क्या कहते हैं, बीमार हो गए। अब उसके लक्षण को किस तरह से देखेंगे कि एक रोगी व्यक्ति जो होता है किस तरह से दिखाई देता है कि बीमार है, तो कोई एक अंग या एक से अधिक अंग काम नहीं करेगा तो समझेंगे कि वो क्या है, बीमार है। और उसके लक्षण को कैसे देखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि एक रोगी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो रोग का लक्षण क्या है कि किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण है। मतलब कि आपके शरीर का कोई अंग, हाथ पैर मुंह नाक कुछ भी, क्या कहते हैं, कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाक टेढ़ा हो रहा है यानी कि उसका मरे के समय आ गया। आप लोग अपना नाक चेक कर लीजिएगा जी, कि नाक टेढ़ा होता है मतलब उसको मरे के टाइम आ गया। तो जो भी रहे वो तो बात की बात है, एक नुस्खा है, एक लोग बताते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन कहा गया है क्या कि आपका शरीर का हाथ नाक मुंह कुछ भी अगर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, नॉर्मल फंक्शन में होता है, वो नहीं करने लगे तो समझिए कि आपके अंदर बीमारी आ चुकी है, आप बीमार हो चुके हैं। या अंग तंत्र मतलब कि शरीर का आपका, मान लेते हैं किसी को किडनी के अंदर स्टोन हो गया, किसी को क्या कहते हैं लीवर के अंदर सूजन हो गया, तो बीमारी तो आ गई उसके अंग के अंदर, शरीर के भीतरी अंग में भी प्रॉब्लम आ गया। तो क्या हो, किसी का क्या कहते हैं नस फूल गया, किसी के ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, है ना। तो कई तरह का तो बीमारी अगर होता है तो माना जाता है क्या कि वह एक रोग का लक्षण है। फिर लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है और रोगों की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। जैसे कि अगर आप बीमार होते हैं तो झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है कि एजुकेटेड MBBS डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, कि अगर उसके यहाँ जाइएगा तो आप कहिएगा कि हमको तबीयत खराब है, तो क्या आपको अपने हिसाब से दवाई दे देगा? वो क्या करेगा, पहले बोलेगा कि क्या होता है, आपसे बात करेगा, क्या हो रहा था कि पेट दर्द करता है, तो पेट दर्द करता है तो कैसा पेट दर्द करता है, दाएं दर्द करता है कि बाएं दर्द करता है कि बीच में दर्द करता है, पीछे दर्द करता है कि आगे दर्द, छू के बताएगा। तो आप बताएंगे हाँ दर्द करता है तो मीठा मीठा दर्द करता है कि टिस मारता है कि भुक भुक करता है, इस तरह का बात पूछेगा। तो आप उस तरह से, अब वो क्या कर रहा है, जो उसने पढ़ा है और आप जो बता रहे हैं दोनों को टैली कराता है कि ये किस तरह की बीमारी हो सकती है, और उसी से रिलेटिव वो क्या कहते हैं हल्का फल्का वो दवाई देता है। लेकिन और बोलता है कि फलना खून जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सरे वगैरह करवा लीजिए। जरूर जो बीमारी होता है उसके हिसाब से वो रिपोर्ट जांच करवाता है। जांच करता है क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, पहले जांच करवा लीजिए, जांच करवाने के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगा तो रिपोर्ट लेके आइएगा, उसके बाद आपका दवाई चलेगा। जांच करवाता है, जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आता है, डॉक्टर देखता है जो बीमारी होता है उस बीमारी के हिसाब से क्या करता है, उसका इलाज होता है, दवा मिलता है। तो वही बोला गया है क्या कि रोग के लक्षण के आधार पर ही उसको क्या कहते हैं, और नहीं तो झोला छाप के पास जाओगे जो नॉर्मल कुछ नहीं जानता है तो इमरजेंसी में उसके दिखला लीजिए, बहुत जल्दी है, पेट दर्द कर रहा है, चलो दवाई खा लिए। लेकिन बार बार अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो समझिए कोई दिक्कत है, जाके बढ़िया से दिखा लीजिए।
आपको बार बार फीवर आ रहा है तो दिखा लीजिए, बार बार आपका खांसी हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है, नॉर्मल आप दवाई खा रहे हैं तो कोई ना कोई लक्षण है बीमारी का, तो आप जाके वहाँ चेक करवा लीजिए और चेक करवा के दवा लीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो बीमारी अगर बहुत फैल जाएगा तो आप क्या कहते हैं, लाख चतुराई कर लीजिएगा, फिर कोई उपाय नहीं होगा। तो समय रहते अगर इलाज हो जाए तो उससे बढ़िया उत्तम कुछ भी नहीं है। अब आते हैं रोगों के लक्षण। रोग के लक्षण हमें खराबी या संकेत देते हैं जो रोगी द्वारा महसूस होते हैं। अब रोग के लक्षण अगर बोला जाए, तुम लोगों से पूछे कि बुखार हमको लगता है वो अच्छा है कि खराब है, बुखार हमें लगता है तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा कैसे है और खराब कैसे है? कोई एक बताओ, खराब कैसे है, अच्छा कैसे है? बताओ जल्दी से, सवाल का जवाब दो, टाइम नहीं है आपके लिए सुनने के लिए। तो आपके हिसाब से क्या है, तो बुखार खराब होता है। अभी बताइए कि अगर आपको आपके घर में कोई चोर आ जाए और अगर पड़ोसी आपका बताए कि आपके घर में चोर है, तो आप आपके साथ अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम किया। यानी आपके घर में चोर आया और सामने वाला पड़ोसी आपको बता रहा है कि आपके घर में चोर आया, या आपको क्या करा, इंडिकेट करा कि बचिए चोर आने वाला है, ऐसा इंडिकेट देता है तो अच्छा है। और बुखार को हम और आप कह रहे हैं कि खराब है, तो बुखार अच्छा होता है, बुखार हमारा दोस्त होता है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी आती है तो बाहरी जो बीमारी होता है हमारे शरीर पर जब अटैक करता है तो हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता क्या है, वह उस बीमारी को भगाने की कोशिश करता है कि भागो यहाँ से। तो दोनों के बीच में क्या होता है, पूरा झगड़ा होता है, मारा पीटी। तो मारा पीटी होता है, भाई बहन झगड़ा किए हो, गर्मी आता है, पूरा गर्मी आ जाता है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, बीमारी वाला कीटाणु और बीमारी को भगाने वाला कीटाणु, दोनों के बीच में खूब फटाफटी होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी आता है। तो गर्मी आता है तो कहते हैं कि इसको बुखार लग गया। यानी कि उस स्थिति में क्या होता है, अगर मार के भगा दिया तो चलिए ठीक हो गए, लेकिन अगर नहीं होता है तो मरते मरते हमारा प्रतिरोधक क्षमता कहता है, दिमाग को सिग्नल देता है, ब्रेन को, कि भाई जाके बताओ कि अब हम कमजोर हो गए हैं, अब जाके आप इलाज करवाइए क्यों, और आपके शरीर में बीमारी आ जाता है। वो इंडिकेट करता है कि आप बीमार हो चुके हैं। नहीं इंडिकेट करेगा तो बीमारी बढ़ते चला जाएगा। अब आपको बुखार लगा तो आपने दवाई खाया, फिर आपको बुखार लगा, दवाई खाया, तो आपको समझना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं हमारे शरीर में घुस चुकी है और बार बार हमें बीमार कर रहा है, बार बार झगड़ा हो रहा है। तो बार बार अगर आपके यहाँ झगड़ा होगा तो आप समस्या का समझने का कोशिश कीजिएगा ना जी, कि एक बार झगड़ा हुआ सलटा गया, दूसरा बार झगड़ा हुआ सलटा गया, बार बार झगड़ा होगा तो रोज झगड़े होते रहेगा तो वो घर में कभी शांति आएगा? तो अब उस स्थिति में या तो कीजिए कि आप क्या कहते हैं उस झगड़ा से बिल्कुल दूर हो जाइए, या तो क्या कहते हैं झगड़ा को शांत कीजिए। दो ही काम ना है, शांत करें तो सुन रहा है, तो पता लगाएंगे ना कि आखिर बीमारी का ये कारण क्या है, झगड़ा का कारण क्या है, हमारे शरीर में बार बार आ रहा है या घर में हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या, तो जाके हम लोग जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि उसके किडनी में प्रॉब्लम है, पता चलता है कि उसके क्या लीवर में प्रॉब्लम है। अब लीवर में प्रॉब्लम है, एक समय की बात है, कहानी बताते हैं, एक जान पहचान के व्यक्ति थे, कोरोना काल चल रहा था, और कोरोना में जिकरा बुखार लग गया लोग उसको छूने से डरते थे कि अगर मैया एकरा कोरोना हो गया। तो एक व्यक्ति बेचारा था, वो गया इलाज करवाने के लिए, कोई डॉक्टर उसको क्या कर रहे हैं देख ही नहीं रहा है, उसको बुखार बहुत तेज है, कितनों इलाज करवा रहा है उसको बुखार ठीक है नहीं हो रहा है। तो बुखार तो कई किस्म के न होता है, एक ही बीमारी से थोड़ी होता है। एक वो डॉक्टर क्या किया, उसको हाथ पकड़ लिया, पकड़ा तो क्या कहते हैं उसको बहुत तेज बुखार था। अब डॉक्टर को डर लग गया ना कि अगर मैं हमारा कोरोना हो जाएगा, अब हम मर जाएंगे, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो व्यक्ति डॉक्टर मर गया। अब बाद में तो डॉक्टर मर गया तो मरीज अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के दूसरा डॉक्टर भी भाग गया। जब वो डॉक्टर वहां जाके दूसरे डॉक्टर के पास जब इलाज करवाया तो पता चला कि उसके लीवर में सूजन था, इस कारण से उसको नॉर्मल से इलाज इधर उधर से करवा रहा था, ठीक है नहीं हो रहा था। अब जो बीमारी है उसका इलाज करवाओगे तब ना ठीक होगा। फिर उसके बाद वो मात्र 100-200 का कुछ का दवाई दिया और उसका बुखार टूट गया, लेकिन उसके डर से जो डॉक्टर उसका हाथ छुआ वो मर गया कि हमरा कोरोना हो गया। ठीक है, तो डर भी क्या होता है इंसान को कई तरह से मार देता है। तो समस्या पहले समझिए,
जानिए और तब उसका इलाज कीजिए। हड़बड़ा के करने की जरूरत नहीं है। समस्या खत्म कीजिएगा नहीं तो रोज एक ही चीज के किट 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 करते रहिएगा और समस्या कभी खत्म नहीं होगा। तो रोग का लक्षण वही बताया गया है क्या कि हमारे शरीर के अंदर जो बुखार आता है वह रोग का लक्षण होता है। या किसी को क्या कहते हैं, चेहरा पर मान लेते हैं स्किन पे दाना दाना आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई विटामिन की कमी है, कोई ना कोई रैशेस आ रहा है, कोई ना कोई बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है। तो वही चीज होता है। सबसे पहले रोग को समझिए और रोग को समझने के लिए आपको रोग चिन्ह जानिए। लक्षणों के आधार पर परीक्षा सही कारण जानने में मदद करता है। यानी कि अगर आपको क्या कहते हैं, सिंपल है, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पैर में प्रॉब्लम है, आंखें में ना प्रॉब्लम है जी। अब क्या कहते हैं, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कहते हैं, आपका पेट से प्रॉब्लम है, नहीं ना आपके मुंह से ना प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार से आप क्या कहते हैं, बीमारी के लक्षण के आधार पर, चिन्ह के आधार पर बीमारी का पता लगा सकते हैं और जब सही बीमारी का पता लग जाएगा तो आपका इलाज भी सही होगा। इसीलिए हमें लोकल डॉक्टर से इमरजेंसी में 2-4 अचानक से लेना है तो ले लिए, लेकिन क्या कहते हैं, हमें एक MBBS और पढ़े लिखे डॉक्टर से ही अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अभी का आपको 10 रुपया बचा रहा है, 100,000 रुपया बचा रहा है, लेकिन भविष्य में आप लाखों रुपया का खर्चा करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा क्या कहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए और एक अच्छे जानकार पढ़े लिखे डॉक्टर से ही हमें अपना इलाज करवाना चाहिए। झोला छाप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। हाल ही फिलहाल में एक फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे, उसमें या शायद यूट्यूब पे था कि एक व्यक्ति जो था उसको क्या किया, अपेंडिक्स होल था, नहीं उसको था पथरी होल था, किडनी में जो पथरी होता है, स्टोन होता है, वो होल था। वो क्या किया, बड़ा डॉक्टर के पास जाता तो बढ़िया से इलाज होता, कम से कम 30-35 हज़ार रुपया लग जाता या 20,000 रुपया लग जाता। वो क्या किया कि गांव के किसी डॉक्टर से कहा, तो कहा ना कि हाँ हम इलाज कर देंगे। वो डॉक्टर क्या किया कि इसका पेट फाड़ दिया, स्टोन के जगह पे किडनियों निकाल दिया। अब इलाज कैसे किया, तब मोबाइल में कैसे, वो नहीं देखते हो कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किडनी तो सब दिल रहता है, तो मोबाइल से देख रहा था, देख देख के और उसका ऑपरेशन कर रहा था। तो वो क्या होगा, इंसान मरबे न करेगा। तो मरा, डॉक्टर तो इलाज किया, वो तो गलत था ही, झोला छाप था, लेकिन करवाने वालों को न जान रहे हैं कि कुछ आता नहीं है, हमारा ऑपरेशन देख देख के, यूट्यूब से देख देख के इलाज कराई, पढ़ा लिखा है, नहीं तो पैसा बचाव के चलते जान, तो उस पर तो केस कर दिया, उसको मार लगा, तुम हमारा आदमी को मार दिया। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है कि झोला छाप से क्यों इलाज करवा रहे थे। अगर हमको क्या कहते हैं, वह अगर स्टोन हो गया, पथरी हो गया, यहाँ का लोकल डॉक्टर कहेगा, या किसी को मान लेते हैं बच्चा होने वाला हो, तो बच्चा होने वाला हो तो बगल में एक बढ़िया बढ़िया डॉक्टर है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, हम गौर करके किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि इलाज करवाइए, तो कुछ हो जाएगा तो उसमें उसका जीव की गलती, वो तो पैसा कमाने के लिए बैठे है। आप ना सोचिए कि हम कहाँ पे जाएंगे और अपना कहाँ इलाज करवाएंगे कुछ पैसे के बचत के चक्कर में, क्योंकि आपका एक MBBS डॉक्टर यहाँ आके इलाज करेगा और सस्ते में, वो सस्ता में इसलिए करता है कि वो आता है ऑपरेशन करने के लिए, आपको कह तो देता है कि वो क्या कहते हैं MBBS डॉक्टर है, आपको ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो MBBS डॉक्टर नहीं आता है, वो बहुत एक्सपीरियंस नर्स आती है जो कई सारा ऑपरेशन करते देखती है तो आके यहीं पर आके करती है। लेकिन उससे कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि नर्स होता है और डॉक्टर होता है। अगर आपका सक्सेस हो गया तो चलिए चांदी चांदी, लेकिन जब मैटर बिगड़ता है ना तो सिर्फ आप रो के रह जाइएगा। कितना ही सामने वाला को मार दीजिए, लेकिन आपका आदमी वापस आएगा नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी हमें छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं दिखलाना चाहिए। अब रोग का कारण क्या होता है, पूछा जाए कि रोग का क्वेश्चन आएगा कि रोग के कारण, हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, रोग आता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो हमारे शरीर में बीमारी आती है, रोग का कारण क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि ऐसे होते हैं, ये बीमारी के कारण है। कुपोषण भी बीमारी, वायरस बैक्टीरिया तो समझ रहे हो, वायरस जैसे कि कोविड-19 जैसे वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह भी जान रहे हो। उसके बाद कुपोषण समझते हो, हमारे शरीर में विटामिन की कमी आ जाएगी, प्रोटीन की कमी आ जाएगी, पोषण की कमी आ जाएगी, तो उसे बोलते हैं कुपोषण। आप लोग कभी देखे होंगे, चौधरी जी के पास जाते होंगे, बहुत सारा बच्चा क्या होता है, भूरिए ओकरा पर ढेर मार निकालता है, उसमें से पिल्लू निकालते हैं, होता है ना, जिसको सुकरा बीमारी हो जाता है, कहा जाता है। तो सुकरा बीमारी क्या है, कुपोषण का ही तो है। जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं उसके इस तरह का दिक्कत होता है। इसीलिए जो आजकल को बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म से साल भर तक उसको कम से कम मल्टीविटामिन और विटामिन डी का दवा जरूर दे, क्योंकि उसके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है,
उसके बाद आनुवांशिक भिन्नता। आनुवांशिक भिन्नता भी क्या है, रोग का कारण होता है। और पर्यावरणीय प्रदूषण, हमारे चारों ओर हवा पानी जितनी भी चीज़ें हैं, गाड़ी चल रहा है, ये सभी चीज़ों से जो प्रदूषण हो रहा है ये भी एक बीमारी का कारण है। यानी कि बैक्टीरिया वायरस कवक ये सारे बीमारी का कारण है। क्या कहते हैं, कुपोषण बीमारी का कारण है, पर्यावरण प्रदूषण और आनुवांशिक क्या, यानी कि क्या कहते हैं, बीमारी का एक भी कारण है कि आपका अगर क्या कहते हैं कुछ ना कुछ खानदानी बीमारी भी होता है। आपको है तो आपके बेटा को भी होगा, क्या कहते हैं, या आपके बेटा को नहीं हुआ तो आपके पोता को जरूर होगा। तो जन्मजात अगर कोई बीमारी होती है तो उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रोग का कारण हम लोग समझ लिए कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रोग के कारण क्या होते हैं तो बता दीजिएगा, ये सारे रोग के कारण होते हैं। ऐसे हट जाते हैं तो लिखने में कोई दिक्कत ना होता है जी। चलिए तो बोला कीजिए, जो दिक्कतें हो कहिएगा तब ना। अब क्या एक और क्या होता है, रोग का कारण क्या होता है, टीकाकरण का अभाव। टीकाकरण जैसे कि आजकल देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के 24 घंटे के अंदर भी डॉक्टर्स लोग टीकाकरण 2 टीका देता है। फिर आप देते हो, जब बच्चा घर पे आ जाता है तो 3 महीना पे आंगनबाड़ी में टीकाकरण होता है। जिसके गांव में आंगनबाड़ी नहीं है तो जाके सरकारी अस्पताल में जाके अपना टीकाकरण करवा सकता है। तो क्या होता है, जैसे कि आपका जैसे कि पोलियो का टीकाकरण होता है। तो ये सारी बीमारियों का अगर आप टीकाकरण करवा दें तो, क्योंकि 100 साल पहले 50 साल पहले अगर जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब तो वो बीमारी है। तो उसका जब अगर क्या कहते हैं एंटीडोज आ चुका है, जैसे कोविड-19 के कैसे कोवैक्सीन वगैरह आ चुका है, एंटीबॉडी जनरेट होता है जिससे कि वो बीमारी आपके शरीर में आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो उसको मार के भगा देगा। तो वही बोला गया है कि अगर टीकाकरण का अभाव भी होता है, इस कारण से भी क्या होता है, बीमारियां आती है। तो अब हमें जो टीकाकरण करवाना, अब कोई व्यक्ति कहेगा कोरोना का टीकाकरण हो रहा था तो कोई कहता है, अभी भी कहता है कि हाँ हम तो बाबू कोरोना के हम टीके न लगे लिहल, कितना आदमी मर गए, कहता है ना। लेकिन अगर क्या कहते हैं वैक्सीन नहीं लगाए हैं, अगर कोरोना बीमारी का अभी हमारे देश से क्या कहते हैं कोरोना ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ है। अभी भी अगर पेपर में देखो तो रोज़ कई गो आदमी कोरोना से का शिकार हो रहा है, लेकिन उसका इलाज आ चुका है तो इलाज हो रहा है। लेकिन क्या कहते हैं बीमारी ख़त्म नहीं हुआ है। कभी भी वायरस से संबंधित बीमारी कभी भी पूर्णतः ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा के लिए रह जाती है। उसके साथ हमें जीने का आदत डालना होगा। तो जीने का आदत डालने के लिए क्या करना होगा, हमें टीकाकरण का उपाय करना होगा, जिससे कि उस बीमारी से लड़ने के लिए, अब मान लेते हैं हमको पॉल्यूशन वाला क्षेत्र में रहना है, अब पटना हमको सामान लेने जाना है, और जानते हैं पटना में बहुत प्रदूषण है, तो क्या करेंगे, या तो सामान लेने जाएंगे मास्क लगा के कि हम सामान नहीं लाने जाएंगे, क्या करेंगे, मास्क लगा के सामान लाएंगे ना जी, क्योंकि अगर नहीं लाए जाएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारे चारों ओर जो बीमारी आ चुकी है तो जाएगा नहीं, तो उससे बचाव के लिए हम टीकाकरण करवा लें, है ना। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। कोई दिक्कत। अब रोग भी कई प्रकार के होते हैं। टाइम कितना हुआ।